जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री कृष्णा। ऊप छठ की कहानी सुना रही हूँ, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। यह त्यौहार कृष्ण पक्ष के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को पुत्रवधीय स्त्रियाँ करती है। इस दिन गाय के दूध का दही और दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कहानी इस प्रकार है। एक भाई बहन थे। एक दिन बहन बैठी बैठी कांच में अपना मुख देख रही थी। तब सिर में सफ़ेद आए बालों को देखकर बोली, अब तो कोई मुझे जला दो। सुनकर भौजाई बोली, अभी तो तुम्हारी थोड़ी से 7 बेटे होने लिखे हैं। हरिजन से मतलब शादी होनी बाकी लिखी है और 7 बेटे होने लिखे हैं। सुनकर ननद ने सोचा, यह तो बहुत बुरा होगा। सो वह अपने आप ही जलने चली और आग जलाकर जलने बैठ गई। उसी समय अचानक जोर से बारिश हुई, जिससे आग बुझ गई और अधजली रह गई। अब ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, अरे कोई तो मुझे निकालो। उस समय उस रास्ते में एक थोरी जा रहा था, मतलब हरिजन जा रहा था। पुकार सुनकर उसने उसको बचाया, आग से निकाल कर अपने घर ले गया, उसका इलाज कराया। कुछ दिनों पश्चात वह ठीक हो गई और उससे विवाह कर लिया। उसने सोचा, अब मैं बाहर जाऊंगी, कोई मुझे रखेगा नहीं, अब इससे ब्याह कर लेती हूँ। इससे उसके 7 बेटे हुए। पीहर में उसके माँ बाप गुजर चुके थे। जब श्राद्ध का दिन आया, माँ बाप का श्राद्ध आया, भाई बोला, मेरी बहन को बुलाओ। भौजाई बोली, आपकी बहन का थोरी के घर का वास हो गया, उसको कैसे बुलावें। भाई बोला, श्राद्ध में बहन भांजे नहीं जिमते तो पितर संतुष्ट नहीं होते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। तब बहन भांजे को जिमाने बुलाया, बाहर बैठाकर जिमाया और कहा, अपने बर्तन धोकर अलग रख दो, अगली बार आओगे तब काम आएंगे। उस रात जोर से बरसात हुई, बिजलियां चमकने लगी, तब बर्तन चमकने लगे। भाई ने पूछा, इतनी जोर से क्या चमक रहा है। भौजाई बोली, आपकी बहन भांजों के बर्तन ही चमक रहे हैं। भाई मन में बहुत दुखी हुआ, सोचा, थोड़ी से मेरी बहन का उद्धार कैसे होगा। सुबह बड़े बड़े पंडितों से बहन के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित बोले, 7 समुंदर पार एक सोमा धोबन रहती है, उसने कोरे कपड़े पहनकर जो खाकर 27 वर्ष तक एक लिंग उपछट का व्रत किया है। यदि वह अपने 27 वर्ष के व्रत का फल इसको दे देवे तो इसका ये खोड़िया छूट जाएगा और ये पाप से मुक्त हो जाएगी। यह सुनकर भाई बहन को लेकर 7 समुंदर पार गया। वहाँ सोमा धोबन के 4 बहुएं थी। वे काम के समय बहुत झगड़ती थी। यहाँ सुबह 4 बजे सोमा धोबन के घर जाती, पूरा घर झाड़ू पोछा कर गोबर वगैरह लीपती, बिलौना करती, गायों का चारा आदि पानी देती। ऐसे करते करते बहुत बरस बीत गए। एक दिन सोमा बहुओं से बोली, आजकल तुम लोग झगड़ती नहीं हो, बहुत प्रेम से काम करती हो। बहुएं बोली, हम क्यों झगड़े, काम तो सब किया हुआ रहता है। सुनकर सोमा ने सोचा, फिर यहाँ कौन काम करने आता है, कौन मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहा है, इसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक दिन पता लगाने के लिए छिपकर बैठ गई। देखा सुबह 4 बजे एक स्त्री आई, उसने घर का पूरा काम किया और जाने लगी। तब सोमा धोबन ने पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम हमारे यहाँ का काम क्यों करती हो, तुमने इतने वर्षों मेरे घर का काम किया है, तुम्हारा हमारे ऊपर ऋण है, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वह बोली, मैं मांगूंगी, वह तुम्हें देना पड़ेगा। तो सोमा बोली, ज़रूर दूंगी, तुम्हें वचन देती हूँ। वह बोली, मैं सेठ की लड़की हूँ, इस कारण मैं जलने गई थी। तब थोरी ने मुझे बचाया, तब से थोरी के घर में मेरा वास हुआ। आप थोड़ी से मेरा उद्धार जब होगा जब कोई मुझे 27 वर्ष एकलंगी उपछट के व्रत का फल देगा। सोमा बोली, मैंने 27 वर्ष एकलंगी उपछट का व्रत किया है, उसका फल मैं तुम्हें देती हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर संकल्प करके वह जल उसको दे दिया और आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारा थोड़ी से खूलिया छूट जाएगा। और वह दिव्य देह धारण कर स्वर्ग में चली गई। इस प्रकार उपछट के व्रत का प्रभाव से उसका उद्धार हुआ। बोल उपछट माता की जय। जैसे उसका उद्धार हुआ वैसे सबका उद्धार करना है, भगवान आपके शरण में है।